अपने आप को अन्य लोगों से बेटर इमेजिन करना बहुत रिडिकुलस होता है, फिर भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं। डोना लिन हेस। हम अक्सर लोगों और परिस्थितियों को बिना सोचे समझे जज करने लगते हैं। पीछे मुड़कर देखें तो हम सभी अपने आप में बहुत ही जजमेंटल हैं। कुछ लोग अपने बिहेवियर के कारण हमें परेशान करते हैं क्योंकि उनकी हरकतें हमारी एक्सपेक्टेशन से मेल नहीं खाती हैं। हम मेंटली एक इम्प्रेशन बना लेते हैं कि वह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जजमेंटल होने से हमें एंगर, फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट की भावना आती है, जो बिल्कुल भी प्लीजेंट नहीं है। करीब 2 महीने पहले मैंने नॉन जजमेंटल होने का रिजोल्यूशन लिया और इसका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। पहले देखते हैं कि जजमेंटल का क्या मतलब है। जब आप किसी पर्सन या किसी चीज़ के बारे में बहुत जल्दी ओपिनियन या कंक्लूजन बनाते हैं। जजमेंटल होने का मीनिंग है कि वह व्यक्ति जो दूसरे के बारे में बहुत सारी नेगेटिव राय बनाता हो। जजमेंटल लोग आमतौर पर हमेशा कंप्लेन करते हैं, वे ओपन माइंडेड या इजी गोइंग नहीं होते हैं। हम सभी के पास कई बिहेवियर और कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक ही दिन में कई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। हर सुबह घर पर चीरफुल हो सकते हैं, मेट्रो में उतरते हुए फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, फिर से ऑफिस के कलीग के साथ ऑफिस ब्रेक पर खुश हो सकते हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स को देखकर खुश नहीं होंगे, शाम के स्नैक्स ब्रेक में खुश और घर वापस आने के दौरान ट्रैफिक में फिर से गुस्सा करते हैं। इसलिए आप दिन में मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर को देख सकते हैं। अब कोई भी जो हमारे रास्ते को पार कर जाता है जब हम बैड मूड में होते हैं, तो वो व्यक्ति हमें उस चीज़ के लिए जज करेगा जो हम नहीं हैं। हम सभी को जाकर तो नहीं बोल सकते कि आज एक बुरा दिन था, कि हम स्ट्रेस में थे और हमने एरोगेंटली बिहेव किया। अब नॉन जजमेंटल बनने के फैसले ने मुझे कई तरीकों से बदल दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं कॉम्पैशनेट बन गया। लोग दिखते कैसे हैं और एक्चुअल में वे क्या हैं, इस बात में डिफरेंस होता है। कॉम्पैशन के साथ कूल, पेशेंट एंड स्ट्रेस फ्री माइंड का पैकेज मिलता है। मैं लोगों को बेटर तरीके से समझने लगा और यह भी कि उनकी सिचुएशंस हैं जो उन्हें एक सर्टेन तरीके से बिहेव करने को मजबूर करती हैं। मैं अब बोलने से ज़्यादा सुनने लगा हूँ, जिससे दूसरे पर्सन को बात करने और मुझ पर बिलीव करने के लिए एक तरह का कंफर्ट जोन मिलता है। मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि अब मैं उन्हें जज नहीं करता, मैं स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं बनाता और बहुत जल्दी कंक्लूजन पर नहीं आता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सीखी वह है हार्श वर्ड्स का प्रयोग नहीं बल्कि पोलाइट वर्ड्स का प्रयोग करना। मैं इसे एक सिंपल एग्जांपल देकर समझाऊंगा। मैं पिछले 12 सालों से एक एमएनसी में आईटी लीड के रूप में काम कर रहा हूं और एट मोमेंट मैं लगभग 10 रिसोर्सेज की एक टीम को संभाल रहा हूं। यदि मेरे अंडर काम करने वाले रिसोर्सेज असाइन टास्क को डेडलाइन के अंडर पूरा नहीं कर पाते हैं तो मैं उन पर चिल्लाने के बजाय उनके साथ 1-on-1 मीटिंग करता हूं और टास्क कंप्लीट नहीं करने के लिए रूट कॉज एनालिसिस करने का प्रयास करता हूं। मेरा हर एक टीम मेंबर उस बर्निंग प्रेशर को नहीं समझ सकता जो मेरे ऊपर असाइनमेंट को विद इन डेडलाइन खत्म करने के लिए है, बल्कि वे मेरे बारे में नेगेटिव ओपिनियन बनाएंगे अगर मैं उन पर चिल्लाऊं, क्योंकि मैं भी सीनियर मैनेजमेंट को आंसरेबल हूँ। अगर मैं किसी चीज़ से खुश नहीं हूँ तो मेरा नया अप्रोच बस यह कहना है कि मुझे पर्सनली रूप से यह काम पसंद नहीं आया, तो सामने वाला मुझसे इस बारे में बात करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है कि मुझे क्या पसंद नहीं आया। एक और बात यह है कि मैंने अपने रिएक्शन टाइम को बढ़ाया है। बढ़े हुए रिएक्शन टाइम से मेरा मतलब है कि अब मैं थोड़ा रुक कर सोच समझ कर आंसर करता हूँ। किसी भी सिचुएशन या इंडिविजुअल पर रिएक्ट करने से पहले आप जो कहने जा रहे हैं उस पर रिफ्लेक्ट करें और उसके बाद ही उसके बारे में बोलें। मेडिटेशन ने मुझे जजमेंटल बनने से रोकने में काफ़ी मदद की। मेडिटेशन हमारे थॉट प्रोसेस को स्लो करने में हेल्प करता है और हमें अधिक अवेयर बनाता है। यह अवेयरनेस हमें अपने थॉट्स को देखने में मदद करती है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। जब हम क्लियरली अपने थॉट्स को देख सकते हैं और कंपल्सिव एक्ट ऑफ जजमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है। हम सब गलतियां करते हैं, हम सभी में शॉर्टकमिंग्स होती हैं। इसलिए जब आप दूसरों की शॉर्टकमिंग्स को देखें तो उन्हें जज करने के लिए दौड़ ना लगा दें। यह समझें कि उनकी तरह हमारे पास भी अपनी कमियां हैं और जिस तरह से आप नहीं चाहते हैं कि वो आपको जज करें, उसी तरह से आप भी उन्हें जज ना करें। फाइनली, यदि आप ट्रूली उस सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं तो आपको दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जजमेंट का कार्य आपके लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए है। ज़रा सोचिए इसके बारे में।